तुम्हारी विल पावर तुम्हें कुछ टाइम के लिए कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन तो बना देती है, बट जो तुम्हारा इन्वायरमेंट होता है वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को चकनाचूर कर देता है। और ये चीज़ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आई एक्सपीरियंस दिस बुलशिट। मेरी जो एक हफ्ते से वीडियो नहीं आ रही है ना, मैं कहीं घास नहीं काट रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। आई फेस दिस। और अगर तुम मेरी तरह इस जर्नी में हो तो आई कैन गारंटी से तुम्हें भी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। एंड मैं नहीं चाहता कि तुम भी घुस जाओ अपने पहले वाले इन्वायरमेंट में। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड कुछ सोल्यूशंस भी बताऊंगा। और इस वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो तुम एक दिन खुद को देखोगे अपने ड्रीम को स्किप करते हुए। मैं तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें इन्वायरमेंट सेट करना सिखाऊंगा। तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हें फोर्स नहीं करता, वो तुम्हें परमिशन देता है। परमिशन टू बी लेजी, परमिशन टू बी स्केप। इन्वायरमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं होता, वो भी होता है जो कि तुम कंज्यूम कर रहे हो, कंटेंट, लोग और थॉट्स। इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ रूम नहीं होता, इन्वायरमेंट का मतलब होता है तुम्हारा फोन, तुम्हारे लोग, तुम्हारे डेली आंखों के सामने जो चीजें होती है, तुम बचपन से जहाँ रह रहे हो, तुम्हारे आसपास के सारे लोग, तुम जिस सराउंडिंग में रह रहे हो, वो सारा इन्वायरमेंट है। और हम जिस इन्वायरमेंट में आते हैं वहाँ नॉइस, क्योस, इनडिसिप्लिन, लेजीनेस, इंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों को नॉर्मल बना के रख दिया गया है। यहाँ पे बात होती है बस कंफर्ट की। इन लोगों से जो काम हो सकता है बस वही काम करते हैं, उसके अलावा अगर उन्हें एक भारी काम मिल जाए तो उन कामों को छोड़ देते हैं। और बस इंटरटेनमेंट, दिन भर गेम्स खेलना, दिन भर इंस्टा स्क्रॉल करना, और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं। और अगर मैं तुम्हें एक सिंपल वर्ड में समझाऊं तो तुम जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वैसे बन जाते हो। तुम बस नहीं, तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बन जाता है। कभी सोचा है हमारे यहाँ की जो बकरियां होती है उनके बाल इतने बड़े क्यों नहीं होते हैं? और वही अगर तुम ऐसे जगह की देखो जहाँ पे ठंडी ज्यादा हो, जैसे मान लो तुम दार्जिलिंग को देखो, वहाँ की अगर बकरियों को तुम देखो तो उनके बाल बड़े बड़े होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इन्वायरमेंट। तुम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हो उसी हिसाब से तुम सेफ होते हो। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें और फोन पीछे रह जाए ना, यही तो सबसे टॉक्सिक है। इसका नोटिफिकेशन तो डिस्ट्रैक्शंस की फैक्ट्री है, और इनमें जो एप्स है उसे ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि तुम हार जाओ। सॉल्यूशन तो सिंपल है, पर मैटर ये करता है कि तुम इसे इमीडिएटली स्टार्ट करते हो या नहीं। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्व योर इन्वायरमेंट। सबसे पहले अपने सराउंडिंग को समझो। तुम्हारा रूम, तुम्हारा फोन, सोशल मीडिया और लोग, कौन तुम्हें स्लो कर रहे हैं और कौन तुम्हें हेल्प कर रहे हैं बेटर बनने में। एक दिन के लिए पूरा ऑब्जर्व करो और नोट्स बनाओ। स्टेप नंबर 2, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जो चीज तुम्हें वैल्यू ना दे रही हो या फिर वो किसी काम की ना हो तो उसे रिमूव करो। फोन को दूसरे रूम में रखो या फिर दूर रखो। जंक फूड अवॉइड करो और अननेसेसरी पीपल से डिस्टेंस मेंटेन रखो, क्योंकि ये चीजें बस तुम्हारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है। स्टेप नंबर 3, मेक गुड हैबिट्स। बुक्स को उसके सही जगह टेबल पर रखो, वाटर को उसके सही जगह डेस्क पर रखो। मतलब अपने काम और खुद के बीच डिस्टेंस को कम करो या फिर रेजिस्टेंस को कम करो। और जहाँ एक्शन ईजी होता है वहाँ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और हाँ, बैड हैबिट्स को हार्ड बनाना स्टार्ट कर दो। स्टेप नंबर 5, फिल्टर पीपल एंड कंटेंट। जो लोग तुम्हें डिमोटिवेट या फिर डिस्ट्रैक्ट करे उनसे दूरी बना लो। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो लोग खुद तो कुछ करते नहीं है एंड तुम्हें भी कुछ करनी नहीं देंगे। और जो कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो वही तुम्हारी थिंकिंग बनाता है। ये चीज़ें मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जैसा तुम देखते हो, जैसा तुम सुनते हो, वैसा ही तुम बन जाते हो। एक चीज़ इमेजिन करना, जब तुम इंस्टाग्राम पे सैड स्टोरी, सैड सॉन्ग्स सुनते हो तो तुम्हारा मूड सैड क्यों हो जाता है? और यही चीज़ें तुम्हें कंट्रोल करने लगती है, तुम्हारी फीलिंग्स को। इसलिए लिमिटेड और अच्छी चीज़ें देखो जिससे कि तुम्हारे लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड हो। और जब तुम अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी गुड हैबिट्स सेट होने लग जाती है और तुम्हारी विल पावर ऑटोमेटिक काम करती है, और फिर यहीं से तुम्हारी लाइफ चेंज होती है।